नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शनिवार रात से ही मीडिया में काफ़ी कुछ बदल चुका है, बहुत हो हल्ला है। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद मीडिया में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। अतीक अहमद के मामले की जिस तरह से मीडिया में कवरेज हुई और जिस तरह से हमलावर मीडिया कर्मियों का भेष बनाकर अतीक के इतने करीब जा पहुंचे, उसको देखकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है और जल्द ही कुछ गाइडलाइंस जारी होने वाली है। इस घटना ने न सिर्फ मीडिया कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं, बल्कि उन सेलिब्रिटीज या फिर उन आरोपियों और अपराधियों के भी सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ गया है जिनको मीडिया डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ ऐसी गाइडलाइंस आएंगी जिससे कि बताया जाएगा कि पत्रकारों को किस तरह कवरेज करनी है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, उनकी एक्सेस कहां तक होनी है। ये सब गाइडलाइंस जल्द ही आ सकती हैं। इस घटना के मद्देनजर गृह मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी करने के लिए तैयार है। खास तौर से इस तरह की घटनाओं की कवरेज को लेकर अब विशेष गाइडलाइंस आएंगी और ये जल्द ही लागू हो जाएंगी। इस तरह की गाइडलाइंस की बात जैसे ही सुनी गई तो अफवाहों के बाजार गर्म हो गए। डिजिटल मीडिया के लोग ज्यादा इस बात को सुनकर परेशान हो गए, हड़बड़ा गए कि उनको लग रहा है कि अब सरकार जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस घटना में जो है बहुत सारी चीजें हैं जो उभर कर आई हैं। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बहुत बड़ी सीख है और रजिस्टर्ड मीडिया के लिए भी ताकीद है, क्योंकि जिस तरह अतीक के हत्या के सीन बार बार दिखाए गए वो विचलित करते हैं। एक हत्या की इस तरह से लाइव कवरेज बार बार दिखाना एक तरीके से मनों को जो है हिला देता है, जबकि मीडिया कवरेज को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस पहले भी जारी हो चुकी हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद बताता भी है कि किस घटनाक्रम को मीडिया किस तरह से कवर करेगा। इसके लिए भारत में कोई कानून नहीं है जो मीडिया को रोकता हो, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर जारी है। सेल्फ रेगुलेशन यानी हम आत्म संयम से ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरह के दृश्य, किस खबर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और अब तक मीडिया उसी का पालन करता आया था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कंपटीशन के चलते जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी अब इस फॉर्मेट में कूद पड़ा है कि किस खबर को कैसे दिखाना है। इसकी बाध्यता, नियम सब पीछे चले गए और जो जैसे दिखाना है, सनसनीखेज तरीके से दिखाना है, वो दिखाया जा रहा है। अब नतीजा ये होगा कि कुछ ना कुछ सख्त गाइडलाइंस तो आएंगी ही, लेकिन फिलहाल अब तक जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर कर लीजिएगा। जो लोग इस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या फिर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और उन्होंने लीड इंडिया से फ्रेंचाइजी भी ली हुई है, उन्हें इस तरह की किसी भी अफवाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हम पहले से ही ये गाइडलाइंस बताते रहे हैं कि अगर आप डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है और क्या क्या प्रोसीजर आपको जो सरकार के साथ है वो पूरे करते चलने हैं, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठे। लेकिन जिन्होंने अभी तक इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है वो थोड़ा सावधान हो जाए, उनको भी इस नियम का पालन करना चाहिए जो हम समय समय पर बताते रहे हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो 25 फरवरी 2021 को गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है। दरअसल आईटी एक्ट 2000 में संशोधन करके एक रूल आया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये इसका पूरा नाम था। इस रूल 2021 के अंदर पूरा एक गाइडलाइन उन्होंने जारी किया था, जिसके बारे में सरकार ने पीआईबी की वेबसाइट पर ऑफिशियली ये डाला हुआ है, ये लिखा हुआ भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेलकम्स टू डू बिजनेस इन इंडिया बट दे नीड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ इंडिया। यानी कि इसके मुताबिक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत में बिजनेस कर सकते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। साथ ही यहाँ पर लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन सर्टेनली बी यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्रिटिसाइज। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये गाइडलाइन यानी आईटी रूल 2021 कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो पत्रकारिता करने या फिर अपने कंटेंट को डालने के लिए आज़ाद है, लेकिन ध्यान रहे कि वो भारत के नियमों का पालन कर रहे हो, कानून का पालन कर रहे हो। इसके अंदर जो उन्होंने बताया था वो गाइडलाइन और भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्पेशली सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कहा था कि रूल्स अबाउट डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी focuses more on in-house and self-regulation
mechanism whereby robust grievance redressal mechanism has been provided while uploading journalistic and creative freedom। यानी कि सोशल मीडिया या फिर न्यूज पोर्टल या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स अगर वो कोई भी न्यूज कंटेंट डाल रहे हैं या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट की सामग्री अपलोड कर रहे हैं तो उन्हें सावधान रहना होगा कि वो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के अंदर। यानी कि जो भारत के अंदर पत्रकारिता के लिए सेल्फ रेगुलेशन पहले से डिसाइड है उसका उन्हें पालन करना होगा। साथ ही उन्हें एक शिकायत निवारण तंत्र यानी कि ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल भी अपना बनाना होगा, जिसमें उन्हें किसी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा कि अगर आपके कंटेंट से, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे आपने सरकार की क्रिटिसिज्म की हो या फिर आपका OTT प्लेटफॉर्म हो, अगर उससे किसी को शिकायत होती है तो उस व्यक्ति से संपर्क करके उसकी शिकायत की जा सके और या तो उस कंटेंट को हटाया जा सके या फिर उसमें सुधार करवाया जा सके। तो इस नियम के मुताबिक उन्हें सेल्फ रेगुलेशन का पालन करना है और एक व्यक्ति को अपॉइंट करना है जो कि शिकायतों के निवारण के लिए काम करेगा। तो अगर आप भी इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो ठीक है। और साथ ही इसमें जो डिजिटल न्यूज पोर्टल है उनके लिए एक और बात कही थी, उनके बारे में पूरी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मांगी थी ईमेल के थ्रू, वो भी आपको जरूर भेज देनी है। तो अगर आप भी इन सब गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं तो ठीक है। बाकी गृह मंत्रालय आगे क्या कहता है, क्या गाइडलाइन जारी करता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही ये गाइडलाइंस आएगी हम उसे जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब कंफ्यूजन से दूर रहेंगे, अफवाहों से दूर रहेंगे और सटीक पत्रकारिता करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।